दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाकर रख दिया और खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने तो मिलकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी इंग्लैंड देखती रह गई। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करे देखते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, जैसे ही सिक्का हवा में उछला, किस्मत ने भारतीय शेरों का साथ दिया। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बिना एक सेकंड गवाए अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर पहले बल्लेबाजी करने का वो खौफनाक फरमान सुना दिया। उनका इरादा शीशे की तरह साफ था, पहले एक ऐसा डरावना स्कोर खड़ा करो जिसके बोझ तले इंग्लैंड की पूरी टीम दब कर रह जाए। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का पत्ता खोला। इस मैच में भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हुई। युवा और बेहद खतरनाक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप थमाई गई। जैसे ही ये नया शेर कप्तान रोहित के साथ ओपनिंग करने के लिए मैदान की सीढ़ियां उतरा, पूरा ओवल स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर हिंदुस्तानी फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, क्या ये युवा खून अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा पाएगा? इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद का जिम्मा संभाला उनके सबसे खूंखार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने। आर्चर की वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, वो कातिलाना स्विंग और वो डरा देने वाली लाइन लेंथ, पहले कुछ ओवरों में ऐसा लगा जैसे भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन रोहित और वैभव ने एक बेहद ही चालाक रणनीति अपनाई। शुरुआत में कोई अंधाधुंध शॉट नहीं, सिर्फ गैप में गेंद ढकेलकर सिंगल डबल चुराए और आर्चर की उस आंधी को शांति से निकाल दिया। 7 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 36 रन था। अंग्रेज गेंदबाज सोच रहे थे कि उन्होंने भारतीयों को बांध दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ उस खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर आया वो 8वां ओवर, जिसने इस मैच की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल कर रख दी। गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स और स्ट्राइक पर थे युवा वैभव सूर्यवंशी। कार्स ने जैसे ही पहली गेंद थोड़ी सी ढीली फेंकी, वैभव ने उस पर ऐसा भूखा शेर वाला प्रहार किया कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर वैभव ने एक ऐसा क्लासिक और राजशाही कवर ड्राइव लगाया जिसे देखकर अच्छे दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर उसी ओवर में वैभव के बल्ले से निकला एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जिसने पूरे स्टेडियम को अपनी जगह से खड़ा कर दिया। सिर्फ एक ही ओवर में वैभव ने अंग्रेजों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और भारतीय पारी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया। अपने युवा साथी को इस तरह अंग्रेजों की बखिया उधेड़ते देख कप्तान रोहित शर्मा के अंदर का हिटमैन भी जाग उठा। उन्होंने अपने चिर परिचित और खौफनाक अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। रोहित को जैसे ही एक शॉर्ट गेंद मिली, उन्होंने उसे अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से मिड विकेट के स्टैंड्स में फेंक दिया। अगली गेंद पर फिर एक करारा चौका। देखते ही देखते 10 ओवर का पावर प्ले खत्म होते होते टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 64 रन के एक बेहद मजबूत स्कोर तक पहुंच गई। इंग्लैंड के कप्तान को अब पसीने छूटने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर इन दोनों को जल्द नहीं रोका गया तो मैच लंच से पहले ही खत्म हो जाएगा। हताशा में उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार लेग स्पिनर आदिल राशिद को गेंद थमाई। अंग्रेज कप्तान को लगा था कि राशिद की फिरकी इस युवा बल्लेबाज को फंसा लेगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो किया उसकी उम्मीद शायद भगवान ने भी नहीं की होगी। राशिद की पहली ही गेंद पर वैभव ने क्रीज से बाहर निकलकर ऐसा खौफनाक छक्का जड़ा कि गेंद आसमान छूती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। दूसरी गेंद पर फिर एक करारा चौका और तीसरी गेंद पर लगातार तीसरी बाउंड्री। आदिल राशिद का पूरा ओवर वैभव ने तहस नहस कर दिया। और इसी तबाही के बीच सिर्फ 37 गेंदों का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू वनडे मैच में ही एक ऐसा तूफानी अर्धशतक ठोक दिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सामने इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम और इस युवा खिलाड़ी का ऐसा बेखौफ, खूंखार और निडर अंदाज। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने बीच मैदान पर जाकर इस युवा शेर की पीठ थपथपाई। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा मैच विनर मिल गया है जो आने वाले कई सालों तक विश्व क्रिकेट पर राज करेगा। दूसरी तरफ रोहित शर्मा पूरी तरह से अपनी खौफनाक लय में आ चुके थे। अंग्रेज कप्तान ने हताशा में फिर से जोफ्रा आर्चर को बुलाया, लेकिन रोहित इस बार जोफ्रा की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके थे। रोहित ने एक ही ओवर में जोफ्रा को लगातार 4 चौके जड़कर उनकी बखिया उधेड़ दी, कभी कवर के ऊपर से, कभी पॉइंट के गैप से, तो कभी मिड विकेट को चीरते हुए। इंग्लैंड के फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख रहे थे।
टीम इंडिया की रन मशीन अब फुल स्पीड में दौड़ रही थी। स्कोर 100 के पार जा चुका था और पूरा ओवल स्टेडियम सिर्फ रोहित रोहित और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। पारी के 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपनी धाकड़ हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 46 गेंदों में आए इस अर्धशतक में 6 करारे चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक ऐसा खौफनाक तालमेल बन चुका था कि इंग्लैंड का हर दांव उल्टा पड़ रहा था। अंग्रेज कप्तान लगातार फील्डिंग बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन भारत के रन रेट पर कोई ब्रेक नहीं लग पा रहा था। मैदान का माहौल ऐसा हो गया था मानो आज आसमान से सिर्फ चौके छक्कों की बारिश होने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही हुआ 19वें ओवर में। इंग्लैंड को जिस चमत्कार की तलाश थी वो युवा गेंदबाज याकब बेथेल ने कर दिखाया। बेथेल ने एक चालाक शॉर्ट बॉल फेंकी। रोहित शर्मा ने उस पर अपना फेवरेट पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। गेंद हवा में टंग गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। ओवल के मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कप्तान रोहित शर्मा की वो खौफनाक पारी 62 रनों पर खत्म हो गई। लेकिन जब हिटमैन पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो पूरे ओवल ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे लीडर की तरह अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 122 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब मैदान पर एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसके नाम से ही विपक्षी गेंदबाजों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, किंग विराट कोहली। एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे थे और दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी क्लासिक टाइमिंग और उस शाही एटीट्यूड के साथ क्रीज पर जम चुके थे। इन दोनों के बीच एक बेहद ही समझदारी और घातक साझेदारी शुरू हुई। वैभव जहां लगातार चौके छक्के बरसा रहे थे, वहीं विराट बेहद शांति से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और जैसे ही कोई गेंदबाज थोड़ी सी भी गलती करता, विराट अपनी उस जादुई कवर ड्राइव से गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देते। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की एक अभेद्य साझेदारी हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे लटक चुके थे और उनकी फील्डिंग में हताशा साफ झलक रही थी। और फिर पारी के 25वें ओवर में वो ऐतिहासिक पल आया जिसने वैभव सूर्यवंशी का नाम क्रिकेट के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। गेंदबाज थे शाकिब महमूद। वैभव ने ओवर की शुरुआत में ही 2 लगातार करारे चौके जड़े और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम खुशी से पागल हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू वनडे मैच में ही सिर्फ 76 गेंदों में एक ऐसा खौफनाक और जादुई अर्धशतक ठोक दिया था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। किंग कोहली ने खुद आगे बढ़कर इस युवा शेर को गले लगाया। डगआउट में बैठा हर एक भारतीय खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ये पारी सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि तकनीक, टेम्परामेंट और बेखौफ जज्बे का एक ऐसा नमूना थी जिसने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। अब टीम इंडिया 400 रनों के उस खौफनाक स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी इंग्लैंड ने एक और पलटवार किया। आदिल राशिद की एक बहुत ही चालाकी भरी और ललचाती हुई फ्लाइटेड गेंद पर किंग कोहली धोखा खा गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा हवा में उछली और वापस बॉलर के हाथों में समा गई। विराट 34 रनों की एक बेहद कीमती पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन अंग्रेजों की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि अब मैदान पर आए थे मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी का तूफान अभी थमा नहीं था। अब इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ जो खिलवाड़ किया वो देखने लायक था। ब्राइडन कार्स, जेकब बेथेल, लियाम लिविंगस्टोन, जो भी गेंदबाज सामने आया उसकी जमकर धुनाई हुई। चौकों और छक्कों की ऐसी बौछार हुई कि टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार, फिर 250 के पार पहुंच गया। वैभव की बैटिंग में इतना गजब का कॉन्फिडेंस था कि लग ही नहीं रहा था कि ये उनका पहला मैच है। वहीं अय्यर भी अपने बैकफुट पंच और उस क्लासिक फ्लिक शॉट से अंग्रेजों को रुला रहे थे। लेकिन फिर एक बार आदिल राशिद ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। उन्होंने वैभव को एक बहुत ही धीमी गेंद यानी स्लोअर बॉल डाली। वैभव, जो अब हर गेंद को स्टैंड्स में भेजने के मूड में थे, एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में चली गई। वैभव सूर्यवंशी की उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी का 148 रनों पर अंत हुआ। 14 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों से सजी इस पारी को जब पूरा ओवल स्टेडियम सलाम कर रहा था, तो हर किसी को पता था कि भारत को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। वैभव के आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान पर आए और कुछ देर के लिए भारतीय पारी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। 40 ओवर के बाद स्कोर था 303 रन, लेकिन असली तबाही तो आखिरी के 10 ओवरों में आनी बाकी थी। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने गियर बदला और इंग्लैंड की बची खुची इज्जत भी तार तार कर दी। अय्यर ने जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज को एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के जड़कर मैदान में दहशत फैला दी। राहुल ने भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए।
इन दोनों की इस बेहरमी भरी कुटाई के चलते श्रेयस अय्यर ने मात्र 90 गेंदों में अपना एक और खौफनाक शतक पूरा कर लिया। वहीं केएल राहुल ने भी सिर्फ 63 गेंदों में नाबाद अर्धशतक ठोक दिया। आखिरी के 10 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर 123 रनों का वो बवंडर खड़ा किया, जिसके चलते टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 426 रनों का एक ऐसा ऐतिहासिक और डरावना स्कोरबोर्ड पर टांग दिया जिसे देखकर ही इंग्लैंड की आधी टीम सदमे में चली गई थी। 427 रनों के उस नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और फिल सॉल्ट मैदान पर उतरे तो उनके चेहरों पर खौफ साफ पढ़ा जा सकता था और भारतीय गेंदबाजों ने उनके इस खौफ को हकीकत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना डेब्यू कर रहे भारत के युवा और आग उगलते तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में कहर बरपा दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर राणा ने एक ऐसी खतरनाक शॉर्ट पिच गेंद डाली जिस पर फिल सॉल्ट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई और भारत ने सिर्फ 5 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को पहला और करारा झटका दे दिया। अभी अंग्रेज इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि अगले ही ओवर में स्विंग के सुल्तान मोहम्मद शमी ने अपना जादू दिखाया। शमी की एक बेहद ही खौफनाक और कातिलाना इन स्विंगर गेंद ने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक जो रूट के स्टंप्स उखाड़ फेंके। सिर्फ 9 रन पर इंग्लैंड अपने 2 सबसे बड़े योद्धा खो चुका था। तीसरे ओवर में हर्षित राणा फिर से आग उगलने आए। इस बार सामने थे हैरी ब्रुक। राणा ने वो 145 प्लस की रफ्तार वाली इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जो सीधा हैरी ब्रुक के जूतों पर जाकर लगी और उनके स्टंप्स हवा में कलाबाजियां खाने लगे। पूरे ओवल में सिर्फ हिंदुस्तानियों का शोर था। 12 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे और अंग्रेजों का घमंड चूर चूर हो चुका था। इसके बाद कप्तान जोस बटलर और बेन डकेट ने किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल लेकर 20 ओवर तक स्कोर को 92 रनों तक पहुंचाया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव किसी टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा था। और फिर कप्तान रोहित शर्मा ने वो मास्टर स्ट्रोक चला जिसने अंग्रेजों की रही सही उम्मीदों को भी दफन कर दिया। उन्होंने गेंद थमाई जादूगर चाइनामैन कुलदीप यादव को। कुलदीप ने अपने पहले ही ओवर में एक रहस्यमयी गुगली डाली जिसे बेन डकेट बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। डकेट आगे बढ़े, गेंद घूमी और विकेट के पीछे केएल राहुल ने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। 54 रन बनाकर डकेट आउट। अगले ओवर में कुलदीप ने जेकब बेचल को अपनी उस जादुई फिरकी में फंसाकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुलदीप ने अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी थी और फिर लियाम लिविंगस्टोन जैसे खूंखार बल्लेबाज को भी कुलदीप ने अपनी फ्लाइट में फंसाकर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया। सिर्फ 125 रनों पर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर पर कप्तान जोस बटलर अकेले लड़ रहे थे। उन्होंने हर्षित राणा पर एक शानदार छक्का लगाकर सिर्फ 57 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का पतझड़ लगा हुआ था। हर्षित राणा ने एक बार फिर से वापसी की और ब्राइडन कार्स को अपनी एक खौफनाक बाउंसर पर कैच आउट करा दिया। राणा ने अपने पहले ही मैच में अंग्रेजों के दिलों में अपनी दहशत बिठा दी थी। अंत में रविंद्र जडेजा ने आदिल राशिद को क्लीन बोल्ड किया और मोहम्मद शमी ने आखिरी विकेट झटककर इंग्लैंड की पूरी टीम को सिर्फ 298 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जोस बटलर 93 रनों पर नाबाद जरूर रहे, लेकिन वो अपनी टीम को इस शर्मनाक हार से नहीं बचा सके। टीम इंडिया ने 128 रनों के